नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने आपको रूल 8 के बारे में बताया था, जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 8 के बारे में टोटल डिटेल मैंने बताया था कि रूल 8 में क्या क्या है, रूल 8 कब लगाया जाता है, किस स्थिति में रूल 8 को लगाया जा सकता है, वो सब मैंने बताया था, कवर किया था। 3 दिन पहले वाला वीडियो है, आप देख लेना, उसमें आपको रूल 8 के बारे में पता चल जाएगा। और उसमें मैंने कहीं भी ये नहीं कहा था कि रूल 8 अगर आप स्ट्राइक में रहेंगे तो इम्पोज कर दिया जाएगा। स्ट्राइक में रहने से रूल 8 नहीं लगता है और टर्मिनेशन भी नहीं होता है स्ट्राइक में रहने से, ये कंफर्म मैं कर देता हूँ। इस वीडियो में मैंने कहीं नहीं बोला कि अगर आप स्ट्राइक में रहेंगे तो आप पर रूल 8 लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बस मैंने रूल 8 के बारे में आपको बताया था कि रूल 8 क्या है, रूल 8 में क्या क्या होता है, वो मैंने टर्मिनेशन को लेकर बताया था। उसमें ये कहीं नहीं बोला था कि स्ट्राइक में अगर आप रहेंगे तो आप पर रूल 8 लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल लीजिए, जो भी आप अगर आप समझ रहे हैं कि आप स्ट्राइक में हो और आप पर रूल 8 लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज मैं रूल 23 के बारे में बताऊंगा, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल 23 है। ये स्ट्राइक के बारे में है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रूल 23 पर भी एक वीडियो बनाइए, तो रूल 23 मैं लेकर आया हूँ। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि रूल 23 क्या है। बहुत लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है रूल 23 के बारे में। उन्हें लगता है कि रूल 23 अगर रहेगा तो फिर वो ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा, और कई जगह मेमो भी हुआ है, कई जगह लेटर इशू हुआ है जीडीएस के खिलाफ। जो भी स्ट्राइक में है उनके खिलाफ रूल 23 का एक लेटर मिला है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर, कौन से जगह पे ये रूल 23 लगाया गया है, कौन से ग्रामीण डाक सेवकों पर। फिलहाल सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए रूल 23 के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको रूल 23 के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में देखिए, एक एक करके हम देखते हैं, एक एक पॉइंट देखेंगे, और जहाँ पर समझाने की आवश्यकता होगी मैं आपको बताऊंगा कि नो सेवक शाल रिसोर्ट टू और अबेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, कोएर्शन और फिजिकल ड्यूरेस in connection with any matter pertaining to his her conditions of engagement or the engagement of any अदर सेवक। देखिए, आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपकी सर्विस है उसमें बाधा बन सके, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर सके। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है। वो काम एक स्ट्राइक भी हो सकता है, लेकिन किस तरह का स्ट्राइक होगा ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्ट्राइक मतलब ऐसे पीसफुली अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ये स्ट्राइक लिखा हुआ है, यहाँ पूरा पढ़िए आप। एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, किस तरह की स्ट्राइक अगर आप करेंगे तो आप पर ये लागू होगा, ये बाद में पता चलेगा आपको। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, इसी को समझना है दोस्तों। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी के पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट में देखिए, द पीरियड ऑफ स्ट्राइक विल नॉट ओनली रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ टीआरसीए फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग द स्ट्राइक बट ऑल्सो ब्रेक इन एंगेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट। देखिए, सबसे पहले यहाँ तक समझिए। द पीरियड ऑफ स्ट्राइक विल नॉट ओनली रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ टीआरसीए फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग द स्ट्राइक। जैसे अगर आप स्ट्राइक में हैं, सपोज करिए अगर आप स्ट्राइक में हैं, इसमें सिंपली समझना है, अगर आप स्ट्राइक में हैं तो आप ड्यूटी से एब्सेंट माने जाएंगे और टीआरसीए भी आपका डिडक्ट होगा। लेकिन कब होगा? देखिए, इसमें यहाँ तक तो आपको समझ में आता है। एंगेजमेंट अगर आप यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक पढ़ने से आपको यही समझ में आएगा कि अगर आप स्ट्राइक में होंगे तो आपका टीआरसीए डिडक्ट होगा, मतलब सैलरी आपकी डिडक्ट होगी जितने दिन भी आप रहेंगे, और जितने दिन आप स्ट्राइक में रहेंगे उस दिन एब्सेंट माना जाएगा, उन पूरे दिन को। यहाँ तक आपको यही समझ में आता है। यहाँ से असली समझना है आपको। देखिए, एंगेजमेंट के बाद देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट, मतलब उकसाना नहीं है, वायलेंस, हिंसात्मक रूप से स्ट्राइक नहीं करना है, एंड सैबोटेज, किसी भी प्रॉपर्टी पर, कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो उस पर कब्जा नहीं करना है। स्ट्राइक के दौरान इस तरह की हरकतें आप करते हैं तो आप पर जरूर ये रूल 23 इम्पोज होगा और आपके सर्विस को ब्रेक किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप पीसफुली स्ट्राइक कर रहे हैं, यूनियन के साथ हैं, ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक स्टार्ट है, तो ऐसे कंडीशन में रूल 23 आप पर लागू नहीं होगा। ये सिंपल है। कब लागू होगा? तो देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट, वायलेंस एंड सैबोटेज। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर ये 3 से आप बच गए, अगर आप शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों के समर्थन में अगर आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है। स्ट्राइक आपका अधिकार है, हड़ताल आपका अधिकार है। इसमें आप पर रूल 23 नहीं लगाया जा सकता। अगर कहीं लगा है तो वो फिर गलत है। और कई जगह से मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि कोई कैट में जा रहा है, कोई सिविल कोर्ट में जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ मेमो हुआ है, जिस भी इंस्पेक्टर या डिविजनल हेड ने मेमो किया है रूल 23 के बारे में, जिस भी जीडीएस पर, तो वो जीडीएस डर गए हैं कि रूल 23 में ब्रेक इन सर्विस हो जाएगा और फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठने के लिए भी स्ट्राइक पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। तो इस तरह की बातें बहुत दिमाग में आ रही हैं। सारे जीडीएस डर रहे हैं इसके वजह से, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने आह्वान दिया था, और ये जनरल सेक्रेटरी जो एसएस महादेवैया है, इनके आह्वान पर ये स्ट्राइक हो रही है, और ऑल इंडिया बेस पर ये स्ट्राइक हो रही है। किसी पर्टिकुलर डिवीजन में ये स्ट्राइक नहीं हो रही है, और स्ट्राइक पीसफुली हो रही है, शांतिपूर्वक हड़ताल हो रही है। तो इसमें रूल 23 और ब्रेक इन सर्विस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखना है। आपको हिंसात्मक रूप से नहीं करना है धरना प्रदर्शन, और किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना है, और किसी को उकसाना नहीं है गलत काम करने के लिए। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो
देखिए फर्स्ट पॉइंट ही था जो समझने लायक था, क्योंकि यहीं पर लोग गलती करते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ ये नहीं पढ़ते हैं और बस यही पढ़ के वो डर जाते हैं कि रूल 23 मुझ पर लग गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सेकंड पॉइंट में देखिए, जीडीएस हु इज एब्सेंट फ्रॉम एंगेजमेंट आवर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ टीआरसीए डीए बोनस पेड लीव टीआरसीए। ऐसे स्ट्राइक में अगर आप रहते हैं तो आपका टीआरसीए नहीं बनेगा, डीए नहीं बनेगा, बोनस नहीं बनेगा। दोस्तों नो वर्क नो पे का मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसके बारे में क्लियर कर दूं कि अगर आप स्ट्राइक में हैं और डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया नो वर्क नो पे का, तो वो नो वर्क नो पे किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आपने काम नहीं किया तो फिर आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डिवीजन के लिए हो गया या फिर किसी पर्टिकुलर पीओ के लिए हो गया। अगर ये ऑर्डर निकलेगा तो सभी के लिए नो वर्क नो पे हो जाएगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। खासकर जो न्यूली अपॉइंटेड ग्रामीण डाक सेवक है वो डर रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि उनको रूलिंग के बारे में उतना पता नहीं है। ये आप समझ लीजिए, जीडीएस हु इज एब्सेंट फ्रॉम एंगेजमेंट आवर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग द स्ट्राइक शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ। ये नॉर्मल है, अगर आप नहीं रहेंगे काम में तो टीआरसी आपका नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अगर ऑर्डर आएगा तो सबको नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया लेवल पे ये जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं पूरे देश में किसी को नहीं मिलेगा अगर ऐसा ऑर्डर आएगा तो। तीसरे पॉइंट में देखिए, दिस स्ट्राइक पीरियड शैल नॉट बी एडजस्टेड और रेगुलराइज्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव। तो ये सिंपल है, लीव में एडजस्ट नहीं किया जाता है स्ट्राइक पीरियड को, ये सबको पता है। फोर्थ में देखिए, इफ़ इट इज़ स्पेसिफिकली ऑर्डर बाय द कंप्लेंट अथॉरिटी आफ्टर शो कॉज नोटिस ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट वायलेंस एंड सैबोटेज, दिस स्ट्राइक पीरियड वुड ऑल्सो रिजल्ट इन ब्रेकिंग एंगेजमेंट। देखिए मैं वही बता रहा था आपसे, ये फोर्थ पॉइंट समझने लायक है। अगर किसी अथॉरिटी द्वारा शो कॉज नोटिस हुआ है आपके ऊपर, तो ऐसे केस में जो भी आपकी सर्विस होगी उसमें उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, वो ब्रेक माना जाएगा। लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट वायलेंट एंड सैबोटेज, इस बात का ध्यान रखना है। ये ऊपर भी हमने डिस्कशन किया, ये शब्द नहीं होना चाहिए और ये आपके द्वारा भी ये करतूत नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपका जो स्ट्राइक होगा वो शांतिपूर्वक माना जाएगा। फिफ्थ में देखिए, दिस स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ जीडीएस ग्रेचुइटी सेवरेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट। ग्रेचुइटी पर असर होगा, सेवरेंस अमाउंट पर होगा, जब रिटायर होंगे उस वक्त भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तीन बातों का ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया, इंसाइटमेंट, वायलेंस एंड सैबोटेज। शांतिपूर्वक प्रदर्शन आप कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट में देखिए, दिस स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ जीडीएस अगेंस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट विच इज डन ऑन सीनियरिटी बेसिस। तो ये सीनियरिटी बेस पे जो प्रमोशन होता है उसके लिए है। और सेवन्थ पॉइंट में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके लिए है। तो ये किस केस में होगा, मैंने पहले ही बताया कि शांतिपूर्वक अगर स्ट्राइक करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको शो कॉज नोटिस हुआ है और उसमें लिखा है कि आपने हिंसात्मक रूप से हड़ताल किया, आपने सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ऐसे केस में आपका जो सर्विस है उसमें ब्रेक लग सकता है। और लास्ट में देखिए, द अबव एक्शन एज पर पैरा 127 may also be taken without prejudice to any disciplinary action that may be taken against such GDS। बिना बताए भी, बिना किसी जांच पड़ताल किए भी रूल 23 आप पर लगाया जा सकता है। लेकिन फिर वही मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तीन वर्ड को ध्यान में रखना है, उकसाना नहीं है, हिंसात्मक रूप नहीं अपनाना है, और जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जबरदस्ती उस पर कब्जा नहीं करना है या जबरदस्ती उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है। शांतिपूर्वक स्ट्राइक करेंगे तो रूल 23 आप पर इम्पोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के साथ हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ जगह पे मेमो हुआ है, कुछ जगह पे लेटर निकला है रूल 23 का। कुछ ग्रामीण डाक सेवकों पर, कुछ डिवीज़न में, कुछ जगहों पर, कुछ सर्किल में रूल 23 इम्पोज किया गया है किसी ग्रामीण डाक सेवकों पर। वही मैं लेकर आया हूँ। देखिए, ऑफिस ऑफ द इंस्पेक्टर पोस्ट वेस्ट सब डिवीज़न सराय वैशाली डिवीज़न, ये बिहार का मामला है, आप देख सकते हैं। ये 15 तारीख को, मतलब आज ही ये हुआ है, वैशाली डिवीज़न का है ये, और आज रूल 23 इम्पोज हुआ है। आप ये लेटर देख सकते हैं, लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है रूल 23 ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020। वीरेंद्र कुमार ये ग्रामीण डाक सेवक का नाम है, जो भी हैं उन पर ये रूल 23 लागू इम्पोज किया गया है। हालांकि ये सही नहीं है, जो भी इंस्पेक्टर हैं वहाँ के इंस्पेक्टर पोस्ट, उन्होंने ये ठीक नहीं किया है, क्योंकि ये जो स्ट्राइक है ये केंद्र के आह्वान पर हुई है। जो केंद्र में जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, उनके रिकमेंडेशन पर ये स्ट्राइक हो रही है और ये ऑल इंडिया लेवल पर हो रही है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये रूल 23 इम्पोज कर दिया गया है ग्रामीण डाक सेवकों पर। ये सिर्फ एक नहीं, ये पूरा आप लंबी लिस्ट देख सकते हैं। ये 15/12/2023 को, ये बहुत लंबी लिस्ट है, पूरे डिवीज़न का मुझे लगता है हो गया है। मुझे लगता है कि डिवीज़न में जितने भी जीडीएस काम कर रहे हैं उन सब पर ये रूल 23 इम्पोज कर दिया गया है। तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं लगता। अगर आप में से कोई बिहार के हैं तो उन्हें पता होगा ये बात, अगर वैशाली डिवीज़न से वीडियो देख रहे होंगे तो। देखिए, ये पूरे डिवीज़न में ही इसको कर दिया गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
अगर जिसका भी है ग्रामीण डाक सेवक का, ये तुरंत अपने जो जनरल सेक्रेटरी हैं या फिर आपके जो सर्किल सेक्रेटरी हैं ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के, उनको आप तुरंत कांटेक्ट करें और इसके बारे में बताएं, ताकि ये रूल 23 जो है ये रिवोक किया जा सके, ये रिमूव किया जा सके, आपके ऊपर से हटाया जा सके। और जो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा आगे जो भी होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।